अहमदी है, सीनियर कानूनदान और सीनियर तजियाकार कर्नल रिटायर इनामुर रहीम साहब। वेलकम टू शो सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को टाइम अता फरमाया। मेरी तरफ से जनाब तमाम नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये फरमाइएगा कि अमेरिका और ईरान की जंग बंदी के बावजूद हालात दिन ब दिन कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। इस सूरत हाल को और इसमें पाकिस्तान के किरदार को आप किस नजर से देखते हैं? मैं समझता हूं पाकिस्तान ने इंतहाई मुस्बत किरदार अदा किया और एक इंतहाई नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया, और पाकिस्तान ने परसुएड किया अमेरिका को और इन तब दोनों ताकतों को एक तो मुज़ाकरात की मेज पर ले आया, और साथ ही इन पाकिस्तान की इन सिंसियर कोशिशों के नतीजे में जंग बंदी हो गई और अब नए हुर्मुज़ खुल गई, और दुनिया पूरी ने इसको तशक्कर की निगाह से देखा, क्योंकि उस पाकिस्तान की इस एफर्ट की वजह से दुनिया के अंदर तेल की कीमत स्टेबल। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, यहां तक कि अमेरिकन सेनेट ने रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान के हक में कि पाकिस्तान प्लेड वेरी वाइटल रोल और एक बहुत बड़ी जंग से पाकिस्तान ने बचाया। और इसके अलावा ईरान में भी लोग सड़कों पर निकल आए और ईरान की पार्लियामेंट ने भी पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश की, यहां तक कि ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब पेजगान साहब भी पाकिस्तान तशरीफ लाए, सिर्फ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के लिए, जो पाकिस्तान का रोल था। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सारी सुलह हो गई, मामला तय होना शुरू हुए और आगे काम चलने हुए, आनन फानन दोबारा क्या हुआ कि वो दोबारा वहां खित्ते में जंग फैल गई। मैं समझता हूं कि हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो ईरानी भाई हैं, ईरान के अंदर एक चीज बड़ी विजिबल नजर आ रही है कि एक तो उनकी लीडरशिप है जिसमें उनके प्रेसिडेंट शामिल हैं, जनाब इराकची साहब हैं वजीर खारजा, उनका एक बड़ा मॉडरेट व्यू ऑफ पॉइंट है, पाकिस्तान के साथ भी डिस्कशन में, अमेरिकन के साथ भी। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां असल कमांड इस वक्त भी पासदारान के पास है, जिनका थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट व्यू पॉइंट है। वो चाहते हैं जी हम जंग जारी रखें, हालांकि जंग जारी रखना कोई अच्छी बात नहीं है। कुरान ने खुद कहा, आप देखें कुरान पाक ने हुक्म दिया सुलह खैर के, सुलह के अंदर खैर होती है, तो सुलह करो और अल्लाह पर भरोसा करो। अगर वो तुम्हारे साथ कोई चालबाजी करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतरीन चाल चलने वाले, अल्लाह तुम्हारे साथ है। लेकिन हुआ ये कि हमारे ईरानी भाई इस सुलह को की हिफाजत नहीं कर सके, जबकि दूसरी तरफ से नजर आ रहा था कि जो यहूदी लाबी है अमेरिका में, वो कभी भी नहीं चाहती कि पीस फाइल हो जाए, ये पीस हो, वो तो चाहते थे जंग जारी रहे। और अभी आपने देखा होगा जेडी फैंस ने भी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उसने कहा जी कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व थी इसके अंदर, कि वो चाहती हैं जंग प्रोलॉन्ग हो, कि ये हमारी जंग जारी रहे। और अभी आप देख लें इसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, बजाय कि आपका मुआहदा तय पा चुका है और एक कोई जहाज वहां से गुजरा है अमेरिका का, तो आप उसको इग्नोर करें, बजाय कि आप उसको हिट करें और अगले दिन वो आप पर हमला कर दे, फिर अगले दिन एक और जहाज को आप हिट कर दे, फिर उसके बाद ईरान हालांकि बोथ वर नाउ एट द साइड ऑफ ईरान, उसने कतर ने भी बड़ा रोल पॉजिटिव प्ले किया था इस सीज फायर के अंदर, और कतर ने प्लेज किया कि ईरान की रीबिल्डिंग के लिए वो ह्यूज अमाउंट फराहम करेगा। और सऊदी अरब ने भी ऐलान किया कि सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो फिर तो उन्हें चाहिए था कि इसको केटर फार करते। मैं असल में हम सब अपनी तारीख भूल जाते हैं, हमारे सामने हमने पढ़ा नहीं है ना, हमने अपनी इस्लामिक हिस्ट्री को तो कभी टाइम नहीं दिया। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रीटी जो है सुलह का, वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया, जो 3 जंगों के बाद हुई, जंगे बदर, जंगे गज़वा उहद और गज़वा खंदक। इन 3 जंगों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लम ने गज़वा खंदक के बाद कह दिया था कि आज के बाद वो हम पर अटैक न कर सकेंगे और अब हमारी बारी होगी। ये आपकी पैगंबराना बसीरत थी जिसकी वजह से आपने ऐलान किया। उसके बाद आप उम्रे के लिए तशरीफ ले गए, आपने ख्वाब देखा कि हम उम्रा कर रहे हैं और सहाबा को लेके चले गए। लेकिन मक्का वालों ने उन्हें मक्का में दाखिल ही नहीं होने दिया, उन्होंने कहा जी हम आपको मक्का में नहीं आने देंगे, ना उम्रा करने देंगे। यहां तक कि उन्होंने शाम के वक्त जब आप नमाज पढ़ रहे थे हमला करने की कोशिश की मक्का के लोगों ने। वो हुदैबिया पहाड़ी इलाका है जहां पर आप जिस रास्ते से आप गए, बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है, वो आपने वो रास्ता इख्तियार किया ताकि कोई जंग की नौबत ना आए।
اور اس حملے میں آپ نے صحابہ کو کہا کہ بھائی آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرنی، اور اس کے نتیجے میں ان کے 100 بندے گرفتار کر لیے گئے، اور ظاہر ہے مکہ والے بڑے پریشان ہو گئے کہ جی ہمارے 100 بندے مسلح انہیں گرفتار کر لی۔ جی آپ چاہتے تو ان 100 بندوں کو سزا کے طور پہ کوئی سزا، سخت سزا دے دیتے تاکہ اندر کو جرم، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ پھر صلح نہ ہوتی نا، پھر تو جنگ پھیل جاتی۔ آپ نے ان 100 لوگوں کو دوسرے دن صبح رہا کر دیا، ان کے ہتھیار بھی واپس کیے اور کہا جاؤ واپس، ہم لڑنے نہیں آئے۔ وہ منہ اٹھا کر واپس آئے، مکہ کے لوگوں نے بھی ان کی تذلیل کی کہ یار تم کدھر حملہ کرنے چلے گئے تھے؟ یہ تو وہ دن ہے، یہ وہ ایام ہیں جب لوگ گھر سے اپنے دشمن کو بھی دیکھتے ہیں، باپ کے قاتل کو بھی دیکھتے ہیں تو آنکھیں جھکا لیتے ہیں، یہ تو ان دنوں میں تو جنگ ہو بھی نہیں سکتی، تم ادھر کیوں لڑنے گئے تھے؟ یہ پہلی اخلاقی فتح تھی جو آپ نے حاصل کی۔ اور جی آپ دیکھیں جب وہ معاہدہ لکھا گیا، اور ظاہر ہے اس معاہدے کی ایک بنیادی شرط تھی، آپ دیکھیے آپ نے کس حد تک اس کو مینج کیا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، اس معاہدے کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور وہاں جب معاہدہ لکھا گیا اس میں لکھا ہوا تھا یہ معاہدہ سرداران مکہ، قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ لیکن ان کا جو سفارتکار تھا، جو اس پورے معاہدے کو مکہ کی طرف سے ریپرزینٹیٹو تھا، سہیل بن عمر اس کا نام ہے۔ سہیل بن عمر نے کہا یہ آپ نے انہوں نے کیا لے دیا جی، اگر ہم یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو پھر تو ہمارا ایشو ہی ختم ہو گیا، ہم تو آپ کو نبی مانتے ہی نہیں۔ ہاں یہ معاہدہ ہے قریش مکہ اور محمد بن عبداللہ کے درمیان، ہم یہ نہیں مانیں گے کہ آپ نبی ہیں، اگر نبی مان لیں تو پھر جنگ کس بات کی ہے؟ تو حالانکہ یہ بڑا اہم ترین نقطہ ہے، اس پر سٹینڈ دیا جا سکتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی بھائی اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے؟ لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ بھائی یہ کاٹ دو یہاں سے، رسول اللہ کاٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ میری تو مجال ہمت نہیں ہے کہ میں یہ آپ کے نام سے آگے سے کاٹوں۔ آپ نے کہا میرے پاس لے آؤ معاہدہ، آپ نے اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا اور لکھ دیا کہ محمد بن عبداللہ کے درمیان ہے۔ آپ اس سے بڑی یہ پسپائی نہیں تھی، یہ بصیرت تھی کہ اس میں نہ الجھ کے رہ جائیں۔ ایک معاہدہ ہو رہا ہے، چاہے میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں لیکن میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ ہی ہوں اور آخری نبی میں ہی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آپ نے معاہدہ برقرار ہونے دیا کہ نہیں معاہدے کو کریں، معاہدہ بڑا اہم ہے۔ اور اس معاہدے کے درمیان ایک اور بڑی وائلیشن ہو گئی، ڈیولپمنٹ ہوئی کہ ایک نوجوان ہے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بیڑیاں لگی ہوئی تھیں، وہ اسلام قبول کر چکے تھے، مکہ والوں نے بیڑیوں میں باندھ کر رکھا ہوا تھا، وہ بیڑیاں توڑوا کر پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر، اور صحابہ نے دیکھا ان کا جسم بھی زخمی تھا، پاؤں میں بھی زنجیریں لٹک رہی تھیں، ہاتھ میں بھی کڑیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے سہیل بن عمر کو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیں، پہ دستخط نہیں ہوئے تھے، لیکن سہیل بن عمر آئے گا تو آپ واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر آپ کی طرف سے کوئی آدمی آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ امبیلنس تجویز ہے اپیرنٹلی۔ جی اور صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم کیوں ایسی تجاویز پسند کریں؟ آپ نے کہا نہیں تم نہیں سمجھتے، اسی میں بہتری ہے۔ آپ نے سہیل بن عمر کو کہا، وہ اصل میں سہیل بن عمر کا ہی بیٹا تھا ابو جندل، آپ نے کہا سہیل تم اس کو مجھے تحفہ ہبہ کر دو، مجھے گفٹ کے طور پہ دے دو اپنا بیٹا، ہم اسے بڑے احترام سے رکھیں۔ اس نے کہا نہیں جی یہی معاہدہ ہے، آپ نے ہمارا بندہ واپس کرنا، میں کبھی الاؤ نہیں کروں گا، آپ واپس کریں۔ آپ نے صحابہ کو سمجھایا، ابو جندل کو کہا کہ بیٹا صبر کرو اور تم جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ نے ان کے لیے راستہ نکالا، وہ واپس چلے گئے۔ لیکن آپ نے معاہدے پہ نہیں آنچ آنے دی، کیونکہ جب معاہدہ ہو گیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس معاہدے میں یہ طے تھا کہ اگلے 10 برس جنگ نہیں ہوگی۔ آپ کو وہ ٹائم مل گیا، اس ٹائم کے اندر آپ نے دیگر ممالک میں وفود بھیجے، ان کو خط لکھے اور پورے عرب کو دعوت دی۔ اس میں یہ بھی شامل تھا کوئی قبیلہ بھی آپ کا حلیف بن سکتا ہے، کوئی قبیلہ چاہے تو قریش مکہ کا حلیف بن سکتا ہے۔ جی مدینہ اور مکہ کے درمیان یہ جو 300 کلومیٹر 400 کلومیٹر کا ایریا تھا، اس کے اندر بے شمار قبائل تھے، اور میجارٹی جو قبائل کی تھی وہ آپ کے حلیف بن گئے۔ آپ کو بہت بڑی فتح اللہ نے عطا کی۔ اس کے بعد خیبر فتح ہو گیا، اس کے بعد شام اور ان حکمرانوں کو آپ نے خطوط لکھے، وہاں تک اسلام کی آواز پہنچی، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ آپ کی فوج میں یدخلون افواجا، کہ فوجوں کی صورت میں لوگ داخل ہوئے۔ یہ وہ اس معاہدے کا امپیکٹ تھا۔ ہمارے ایرانی بھائیوں نے، ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس معاہدے کی سپرٹ کو دیکھتے اور کہہ دیتے کہ چلو یار اگر ہرموز سے کوئی
टैंकर गुजर भी रहा है बगैर इजाजत के, तो वी शुड नॉट हिट इट। ऐलान ना करते कहीं यार हिट नहीं करेंगे, हम चाहते हैं मुआहदा बरकरार रहे। ये अनाप की बात नहीं होती। जंग के अमन के बाद अमन को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। फिर दूसरी तो बात सर थी, ये मुआहदे जी में तय हो गया था कि स्टेट ऑफ हुर्मस पे कोई रॉयल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये एक नेचुरल गुजरगाह है। ईरान का ये काम था कि मुआहदे के बाद स्टेट ऑफ हुर्मस के जो ममालिक हैं, जैसे ओमान से वो शुरू हो रहा है, उनको बुलाते अपने मुल्क के अंदर। उसके बाद ये खलीजी रियासतों के हुक्मरानों को अपने पास बिठाते। वो सारे शामिल हुए थे जनाजे में ना। अब जी जनाजे के जुलूस की बजाय वहां वो इजलास तलब करते उनका, कहते भाई ये अब स्टेट ऑफ हुर्मस हमारी है, हम मुसलमानों की है, इस खत्ते वालों की, आओ इसका इसके बारे में कानून साजी करते हैं, इसके बारे में एक मुआहदा कर लेते हैं आपस में। कोई भी मुआहदा होता तो वो इनके पीछे खड़े होते सारे आज, बजाय कि आपने कहा जी हम ड्यूटी में लगाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी इंटरनेशनल वाटर है, आप तो इस पर ड्यूटी लगा ही नहीं सकते। ईरान एग्रीड के नहीं लगाएंगे ड्यूटी, लेकिन कहा जी हमारी इजाजत के बगैर कोई नहीं गुजरेगा। तो अब सर आप अगर देखें ईरान जंग अपना रवैया नहीं चेंज शुरू करता तो फिर में इसके जब नतीजे जंग क्या जारी होंगे? थी, जी, ईरान अगर अपना ये रवैया चेंज नहीं करता तो इसके नतीजे अब क्या आप हो देखें सकते दे हैं? डिडंट रियलाइज को देखना ये चाहिए था कि वहां तो टोटल इसराइली लॉबी उसके पीछे लगी हुई है, ट्रंप के पीछे, कि आप अटैक करें, तबाह करें, इनको जंग बंदी नहीं होनी चाहिए, इट इज इंटरेस्ट ऑफ इसराइल। ये तो इनको सोचना था कि अल्लाह ने हमें मौका फराम किया है। इनका पहला काम था खलीजी रियासतों का इजलास बुलाते और फेट ऑफ स्टेट ऑफ हुर्मस आपस में तय करते कि आए हम इसकी शराइत तय करते हैं जी। दूसरा काम यह था कि पाकिस्तान ने ये ट्रीटी साइन करने के बाद आर्मी चीफ, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ही इमीडिएटली विजिटेड टर्की। टर्की को ने ऑन बोर्ड लिया, और इसका जी मतलब यह था कि अभी हमने तो टर्की को नहीं ले जाना है ईरान के अंदर। अब ईरान का काम था कि वो टर्की को इनवाइट करता, वो इजिप्ट को इनवाइट करता, और वो कतर को इनवाइट करता, वो सऊदीया को इनवाइट करता, और अपने खित्ते की एक पॉलिसी बनाते कि वी आर दी बेस भाई हम, और वो तसल्ली करवाता मिडिल ईस्ट स्टेट्स को कि जी हमारी तरफ से आप पर कोई हमला नहीं होगा, वी आर गिविंग यू श्योरिटी। तो फिर कोई जी और बड़ी ताकत ना थी। अमेरिका कैसे इस खित्ते में आया कि अमेरिका ने इसराइल की थ्रेट को एक्सप्लॉइट किया। उन्हें मिडिल ईस्ट स्टेट को कहा कि भाई इसराइल आपको खा जाएगा, आप हमें बेसिस दे दे। ईरान की रेजिस्टेंस की वजह से और परसिस्टेंस की वजह से अमेरिका को वो बेसिस खाली करने पड़े। जी अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका भी आ भी नहीं सकता था, और नेटो वाज आल्सो अगेंस्ट अमेरिका कि आपने खामोखा स्टेट ऑफ हुर्मस तो खुली थी, आपने जंग छेड़ के बंद कराई। अब आप देखें कि अब इस जंग की वजह से ये इन्होंने जिन जहाजों को हिट किया, स्टेट ऑफ हुर्मस फिर बंद है। नतीजतन ये है कि यूरोपीय यूनियन ने भी मजम्मत कर दिया, उन्होंने कहा जी आप स्टेट ऑफ हुर्मस बंद ही नहीं कर सकते। यानी वो यूरोपीय यूनियन जो कल ईरान के साथ खड़ा था, आज ईरान जी के खिलाफ है। वो खलीजी रियासतें जो कल तक ईरान के साथ थी, आज वो भी कह रही हैं जी आपने क्या हक है, आज आप कह रहे हैं बाबुल मंदब भी हम बंद कर देंगे। तो इसका मतलब है इस मिडिल ईस्ट की टोटल इकोनॉमी आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। आप जंग फैलाना तो कोई बहादुरी नहीं है, जंग फैला दें, लेकिन फिर नुकसान भी तो आपका होगा। वो तो पागल है भाई। अब इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा इजराइल को हुआ। कैसे जी इजराइल को हुआ? कि इजराइल ने इस जंग के बहाने से, जब ये जंग छिड़ी, जाहिर है टोटल यानी पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम कंट्रीज और इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं वो इस पे फोकस कर रही हैं कि यहाँ अमन होना चाहिए। इससे फायदा उठाते हुए इसराइल ने लेबनान में फौज दाखिल कर दी, और लेबनान के एक पोर्शन लिटानी जी तक का अपना कब्जा बना लिया, और वहां ले बैठ के और वहां हमले कर रहा है मुसलसल। और उसके बाद अभी दूसरा काम उसने किया, चंद दिन पहले उसने अपनी आर्मी सीरिया में दाखिल की, और सीरिया के 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके ऊपर उसने कब्जा कर लिया, वो बैठ के वहां उसने चौकियां बना ली। भाई उसको तो आपने मौका फराम कर दिया, वो तो ग्रेटर इसराइल के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं जी, अभी जो हुसी हमारे भाई हैं, इनको कहना चाहिए था कि आप कोई जंग ना छेड़े। उन्होंने कहा जी हम इस सऊदी अरब पे अटैक कर देंगे। व्हाट फॉर? आप सऊदी अरब पे अटैक करें, सऊदी अरब आप पर अटैक करेगा, फिर आप मिडिल ईस्ट पे अटैक करें, वो आप पर अटैक करेंगे, नतीजा क्या होगा? ये पूरा खिता जल उठेगा। जबकि अमेरिका मेन लैंड तो हजारों मील दूर वो बैठे हुए अमेरिका, उसको तो हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो वहां बैठा हुआ है, वो जहाज पे जहाज भेज रहा है और आपको आपको तबाह बर्बाद कर रहा है। इंप्रेशन अमेरिका ने ये दुनिया में दिया कि हमारे पास जो ना मिसाइल ही खत्म हो गए, हम तो जंग लड़ने के काबू। ये टैक्टिक्स है ताकि ईरान वाले कहेंगे जी आप तो वो जंग ही नहीं लड़ सकता। भाई उसके पास, इजराइल के पास कितना असला है, अमेरिका के पास कितना असला है, नेटो आपके खिलाफ आ जाएगी। क्योंकि वो जो कुफर है ना, अल कुफर और मिल्लत वाहिदा, वो तो एक है आपके खिलाफ। एक है, ये तो कुरान बेशक। कह रहा है।
बेशक वो ऐसे एक है, वो आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। आपको एक मौका मिला, आप इसको प्रोटेक्ट करें। और आप अगर वायलेट ईरान अमेरिका कर रहा था तो आप इसी बेस को आगे लेकर चलते, आप अपनी मिडिल ईस्ट रियासतों को इकट्ठा करते, ईरान को, आप टर्की को बिठाते, आप इजिप्ट को लेकर आते, आप कतर सऊदीया को लेकर आते, और आप कहते कि नहीं जनाब हम अपना मैटर खुद सॉल्व करेंगे और देखें, और हम किसी और ताकत हमें नहीं चाहिए, हम इलाके को खुद प्रोटेक्ट करेंगे। इन इलाकों को आप प्रोटेक्शन देते, एक खुद ही ज़ाब्ता तय कर लेते कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने के क्या तरीका कार होगा, इंप्लीमेंट करते। लेकिन इस दौरान जबकि अभी तक पूरी तरह अमन बहाल ही नहीं हुआ, किसी भी टैंकर जी पर हमला करने की जरूरत नहीं थी, आपने मौका फराहम कर दिया उनको। अब आप देखें ना, इजराइल के रेजिस्टेंस के बावजूद अमेरिका का एक डेलीगेशन जिसमें जेडी वैंस भी था और कुश्नर भी था, जो दामाद है यहूदी है, वो भी गजा के इलाके की विजिट पे गया, जिसमें उन्होंने कहा जी गजा में इसराइल ने बड़ी तबाही की है। वो वहां प्रेस ने पूछा कि इज इट जेनोसाइड, कहता नहीं जेनोसाइड तो नहीं है, लेकिन तबाही बड़ी हुई है। वो अभी भी तबाही कर रहे। तो बजाय कि हम इस कजिए से निकलते या अमन दर बहाल होता और हम कोई फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद करते, लेबनान के लिए आवाज बुलंद करते, सीरिया को आजाद कराने की कोशिश करते, हम अपने आप को जला रहे हैं, लड़ रहे हैं एक जला दूसरे के रहे हैं, साथ। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ये बड़े खौफनाक बैठने को नताइज तैयार है नहीं सर। है, अगर बयानात पे बयानात दिए जा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक हो गया, अच्छा सर ये जरा फरमाइएगा, दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है। वो अलमिया इस है जो वक्त हमारी मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया यही है। जी